हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए आप हमें सुबह 6 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे 2021 कब मनाया गया? तो देखिए, हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? नौसेना बल की अचीवमेंट्स का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नेशनल नेवी डे मनाया जाता है। देखिए, इस वर्ष की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन विक्ट्री ईयर इस वर्ष की थीम है। देखिए, जो गोल्डन विक्ट्री ईयर है क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के पूरे 50 साल हो चुके हैं। तो देखिए, 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट, क्या नाम है इनका? छत्रपति शिवाजी भोसले। इन्हें भारतीय नौसेना का जनक, फादर ऑफ इंडियन नेवी माना जाता है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1612 में भारतीय नौसेना जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बैटल फोर्स के रूप में इंडियन मैरिन ऑर्गेनाइज की गई थी। बाद में 1685 में देखिए क्या होता है, इसका नामकरण बॉम्बे मैरिन हुआ और 1830 तक यह चला। लेकिन फ्रेंड्स, 8 सितंबर 1934 को भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया गया और रॉयल इंडियन नेवी का इमरजेंस हुआ। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? हाल ही में ही नियुक्त हुए हैं, ये एडमिरल आर हरि कुमार है। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ध्यान सुनिएगा। तो देखिए, सेना दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। ठीक है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ठीक है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिखते जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में न्यूजीलैंड के गेंदबाज, क्या नाम है इनका? एजाज पटेल नाम है। टेस्ट मैच की एक पारी में कितने विकेट लेकर इतिहास को रच दिया है? तो देखिए, इन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लिए हैं। देखिए, ये मैच किसके बीच में हो रहा है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। कहां पे हो रहा है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। देखिए, न्यूजीलैंड के स्पिनर है ये एजाज पटेल और इन्होंने इतिहास रचा है। देखिए फ्रेंड्स, एजाज पटेल जो है ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे और न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि कौन पहले और दूसरे नंबर पे है। ठीक है। तो देखिए, पहले नंबर पर जिम लेकर हैं, जो किस देश के खिलाड़ी? इंग्लैंड। इन्होंने 1956 में एक पारी में 10 विकेट लिए थे। वहीं पे बात करें अनिल कुंबले, जो कि भारत देश से हैं, इन्होंने 1999 में 10 विकेट लिए थे एक पारी में। अब बारी आ गई है एजाज पटेल की, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 2021 में इन्होंने 10 विकेट लिए हैं एक पारी में। हाल ही में कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? तो देखिए, G20 ट्रोइका में हाल ही में भारत शामिल हुआ है। तो देखिए, ट्रोइका होता क्या है, आप सोच रहे होंगे। तो देखिए, ट्रोइका का अर्थ होता है एक साथ काम करने वाले 3 देशों का ग्रुप। ठीक है। 3 देशों का जो समूह है जो एक साथ काम करेगा, उसे हम ट्रोइका कहते हैं। तो देखिए, यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें G20 के वर्तमान मेजबान देश और आने वाले मेजबान देश शामिल होते हैं। ठीक है। मैं आपको कल बता चुका था कि G20 2023 कहां पे होने वाला है? भारत में होने वाला है। मैंने कल ही आपको बताया था। देखिए फ्रेंड्स, G20 ट्रोइका 2020 में जापान, इटली और इंडोनेशिया थे। अब G20 ट्रोइका 2021 में इटली, इंडोनेशिया और भारत है। तो देखिए, भारत में 2023 भारत क्या करेगा? 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इंडोनेशिया 2022 में और इटली 2021 में इसने अध्यक्षता की है। आप समझ गए होंगे। वहीं पे G20 ट्रोइका 2022 में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। इसका ये मतलब है कि 2024 का G20 सम्मेलन कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो देखिए, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जवाद। देखिए फ्रेंड्स, इस चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया है? तो सऊदी अरब ने इसका नाम दिया है। तो देखिए, जवाद का अरबी भाषा में क्या अर्थ होता है?
तो देखिए इसका अर्थ होता है उदार। दोस्तों ये जो जवाद है भारत के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है, तो ये उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा के तटों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की इसकी संभावना है और ये इन हिस्सों को प्रभावित करेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मई में यास और सितंबर में गुलाब के बाद इस साल पूर्वी तट की ओर बढ़ने वाला यह तीसरा चक्रवात है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तूफानों की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए ये जो तूफान होते हैं या फिर ये जो चक्रवात होते हैं, इसकी नाम की सूची कौन जारी करता है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा चक्रवातों की नाम की सूची जारी की जाती है। वर्तमान में फिलहाल 169 इसमें नाम है, ठीक है, जिनका इस्तेमाल बारी बारी से किया जाता है। तो देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पे बात करें इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है डेविड ग्रिम्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए कब मनाया जाता है, हर साल 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, ताकि विकलांग लोगों को बराबरी का मौका दिया जा सके और उनके राइट्स की रक्षा के लिए हम 3 दिसंबर को हर साल विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। तो देखिए इस बार की थीम क्या है, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1992 से इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे घोषित किया गया था। देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, तो आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यूनाइटेड नेशंस के बारे में देता हूँ। देखिए वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इन सभी पॉइंट्स को लिखते जाइए। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम हर साल यूएन डे मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब नॉलेज बूस्टर की ओर लेके चलता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। देखिए एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो देखिए 3 रंग होते हैं, पहला है लाल, दूसरा नीला, तीसरा हरा। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है। तो देखिए एक प्रकार की एक अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस की तरह कार्य करता है। देखिए अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया 2012 में, तो ये है थियोफ्रेस्टस, याद रखिएगा। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। तो ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। तो जल की प्रवाह की दर हम इससे नापते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस नामक की जो पुस्तक है या बुक है, हाल ही में बुक प्राइज 2021 जीता है। तो इसके लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लेखक हैं दिनयार पटेल। तो देखिए यह जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ये जो पुस्तक है ये दादा भाई नौरोजी की जीवन की घटनाओं से रिलेटेड है, जिनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन की बात आई है, तो आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो पुरस्कार है ये किनकी याद में दिया जाता है, कमला देवी चट्टोपाध्याय की याद पे दिया जाता है, जो क्या थी, एक स्वतंत्रता संग्रामी और महिला आंदोलन और अन्य क्षेत्रों में इनका विशेष योगदान देखा गया है। देखिए इसमें कितनी राशि दी जाती है इस पुरस्कार में, तो 15 लाख रुपए की एक नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से, तो देखिए ये बांग्लादेश देश से संबंधित है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम है ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के महानतम विद्वानों में से एक थे। देखिए उन्हें स्वाधीनता पदक और एकुशी पदक से सम्मानित किया गया है। बात करें तो ये जो एकुशी पदक है ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे निधन की बात आई है, तो कुछ महत्वपूर्ण निधन हाल ही में जो हुए हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम सनन तांती की। तो सनन तांती कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है और प्रख्यात असमिया कवि हैं। देखिए नेक्स्ट है चुन डू होन। तो ये कौन है? दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे गुरमीत बाबा की। तो ये पंजाबी लोक गायिका है, ठीक है। नेक्स्ट है नोवी कापाडिया। नोवी कापाडिया ये खेल कमेंटेटर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। लास्ट में हम बात करेंगे मन्नू भंडारी। तो ये भारतीय लेखिका थी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो है व्यक्ति, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं? तो देखिए कितने करोड़? 2.23 करोड़ से अधिक लगाए हैं। देखिए यह जानकारी हमें किनसे मिल रही है? तो भारत के वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? लिखिए आप सभी। तो नितिन गडकरी हैं वर्तमान में मंत्री। तो हाल ही में इन्होंने कहा है कि देश में सड़क बनाने के लिए जो पेड़ों की कटाई की जा रही है, इसके कारण पारिस्थितिक को नुकसान पहुंच रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देव स्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है? तो देखिए किस राज्य ने वापस लिया, इसका क्या नाम है? उत्तराखंड नाम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इस निर्णय के बाद जो है उत्तराखंड 4 धाम देव स्थानम प्रबंधन बोर्ड समाप्त हो जाएगा। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिसंबर 2019 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ प्रबंधन विधेयक को पेश किया था। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम क्या है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये पारित कब हुआ था, ये जान लीजिए। तो जनवरी 2020 में ये अधिनियम बन गया, जिसके तहत उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ। तो इस बोर्ड को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हो गई और इस बोर्ड के तहत 53 मंदिर इसके अंदर आने लगे, जिसमें 4 धाम भी था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इस बोर्ड को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो गई, लेकिन यहाँ के जो आसपास के समुदाय थे, जो इन मंदिरों से जुड़े समुदाय थे, वो इस बोर्ड का विरोध करने लगे, जिसके कारण सरकार ने इसे अब समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड की बात आई है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर लेके चल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, CDMA का पूरा नाम क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका पूरा नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो देखिए ये लोहा और निकल का बना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी का क्या नाम है? तो देखिए इसका क्या नाम है? नर्मदा। MP के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो देखिए इसकी स्थापना सेबी ने की है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में कैरेट द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है। तो देखिए कहाँ पे होगा? ये बंगाल की खाड़ी में होगा और ये एक प्रकार का नौसेना अभ्यास है, ठीक है। कब से शुरू हुआ है? 1 दिसंबर से। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 27वां संस्करण है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच में संबंध को मजबूत करना। देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश नौसेना कैरेट अभ्यास में 2011 से भाग ले रही है। देखिए बांग्लादेश की बात आई तो बांग्लादेश के वर्तमान में नेवी कमांडर कौन है? इनका क्या नाम है? एडमिरल SM अब्दुल कलाम आजाद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभ्यास की बात आई है तो मैं आपको अन्य देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यास के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला है गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है एक्वेरिन। तो एक्वेरिन किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव के बीच में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। हैंड इन हैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैंड इन हैंड कौन से देश के बीच में होता है? भारत और चीन के बीच में, ठीक है।
बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ये सिंगापुर और भारत के बीच में होता है। बात करें मित्र शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट, तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। बात करें शक्ति की, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। आखिरी है सूर्य किरण, तो दोस्तों सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो भी मैंने आपको 5 दिसंबर के करंट अफेयर में पढ़ाया है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 4, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? लास्ट, हाल ही में मन्नू भंडारी का निधन हो गया, वह कौन थे? दोस्तों अब बारी है 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, चीन में अगले वर्ष कब शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे? देखिए 4 से 20 फरवरी तक, मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो देखिए, यदि आपने 4 दिसंबर के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? देखिए, इसका क्या नाम है? तेल अवीव, इजराइल का है ये। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखिए, ये हमारा भारत देश है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है नंदिता सिन्हा। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, मैंने आपको कल बताया था। हाल ही में कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इनका क्या नाम है? संबित पात्रा। ठीक है, हाल ही में असम सरकार के द्वारा राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है रतन टाटा जी। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो कब मनाया? तो ये 1 दिसंबर को मनाया। लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो देखिए, गीता गोपीनाथ को। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ में हमने 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो आप इसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।